नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की बड़ी तैयारी। 2026 से 2031 के बीच बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में करीब 78,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पटना में घरेलू रसोई गैस फिर हुई महंगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया है। नई कीमत के बाद अब यह सिलेंडर 1111 रुपये में मिलेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं के रसोई बजट पर असर पड़ने की संभावना है। मुशहरी ब्लॉक मुजफ्फरपुर में डिफेंस जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। अंचलाधिकारी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो जमीन की पहचान कर अतिक्रमण हटाएगी। बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के निर्देश पर अवैध जमाबंदी रद्द कर पिलर लगाए जाएंगे और सेना से जमीन का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। बिहार सरकार का शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला। अब सरकारी, संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन देना अनिवार्य होगा। करीब 5,97,000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। वेतन में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सीएम नीतीश के इस्तीफे की चर्चा के बीच राबड़ी देवी का बड़ा बयान। कहा, सीएम नीतीश को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, भाजपा उन्हें भगा रही है। पूर्णिया में महिला बकरी पालकों की अनोखी पहल। राजमार्ग पर शुरू हुआ दीदी का ढाबा, जहां स्वच्छ वातावरण में देसी मसालों और शुद्ध तेल से बना बिहारी स्टाइल मटन परोसा जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस पहल को अहम कदम माना जा रहा है। मिड डे मील योजना में गड़बड़ी का मामला उजागर। जांच में प्रधानाध्यापक द्वारा फर्जी उपस्थिति दर्ज कर अतिरिक्त राशि निकालने का खुलासा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस बिहार ने 1,21,962 रुपये का आर्थिक दंड लगाया। 7 दिनों में राशि जमा नहीं करने पर वेतन से वसूली की जाएगी। भागलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली ऐतिहासिक विक्रमशिला एक्सप्रेस ने पूरे किए 50 साल। इस खास मौके पर स्टेशन पर लोको पायलट और सहायक पायलट का पुष्प वर्षा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं यात्रियों के बीच जलेबी बांटकर खुशी मनाई गई। 1977 में शुरू हुई यह ट्रेन 1998 से भागलपुर से दिल्ली के बीच नियमित रूप से चल रही है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज। जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, 8 मार्च को जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे। इससे पहले संजय झा के आवास पर करीब 24 विधायकों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में श्रवण कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता और युवा विधायक भी मौजूद रहे। बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में योगदान बढ़कर 2026 से 27 तक 4.89% तक पहुंचने का अनुमान। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट बढ़कर 63,964 करोड़ रुपए हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सख्त संदेश। अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजस्व हानि पहुंचाने वालों के साथ आर्थिक अपराधियों जैसा व्यवहार करने की चेतावनी।
बिहार की राजनीति में मुकाबला और भी दिलचस्प होने के आसार। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से टक्कर लेनी पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा एक बार फिर जंगल राज और ध्रुवीकरण के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। ऐसे में आरजेडी के सामने चुनौती और भी कठिन मानी जा रही है। न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका और इजराइल का हमला, ईरान ने किया बड़ा दावा, संयुक्त राष्ट्र में गूंजा मामला। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत की तैयारी तेज, ऑपरेशन सिंदूर 2 से पहले ही थर थर कांपे जरदारी, संसद में जताया डर। बातचीत की मेज को ही ट्रंप ने बम से उड़ा दिया, जंग के लिए अमेरिका पर भड़के ईरानी विदेश मंत्री। होली को लेकर अस्पताल अलर्ट मोड पर, कल बंद रहेगी ओपीडी, मेट्रो और बिजली सेवाओं के लिए भी जारी हुए निर्देश। ईरान के खिलाफ इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, राष्ट्रपति भवन पर की गई एयर स्ट्राइक से मचा हड़कंप। ईरान की तबाही से तुर्की की बढ़ेगी ताकत, अरब से अफ्रीका तक असर बढ़ाने की तैयारी, खलीफा एर्दोगन बदल सकते हैं क्षेत्र की सूरत। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, हिजबुल्लाह की युद्ध में एंट्री के तुरंत बाद इजराइल का पलटवार, टॉप कमांडर मोहम्मद राज ढेर। प्रयागराज प्रशासन की बड़ी अपील, युद्ध में फंसे नागरिकों की मांगी जानकारी, हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद भारत में बढ़ी चिंता, उत्तराखंड के कई छात्र भी फंसे। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच फंसे भारतीय यात्री की आपबीती, संकट के समय यूएई ने कैसे की मदद। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला, यूएई में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर भीषण अटैक, खाड़ी देशों में मची तबाही। खाड़ी के हालात को विश्व शांति के लिए बताया खतरनाक, रूस और ब्रिटेन समेत कई देशों ने हमले रोकने की अपील की। सुहागरात पर दुल्हन की जिद, बोली पति नहीं प्रेमी के पास जाऊंगी, मगर अंत में प्रेमी ने भी मोड़ा मुंह। ईरान मुद्दे पर कांग्रेस का बयान, निशिकांत दुबे ने याद दिलाई खामेनेई की पुरानी टिप्पणी, कहा इसे भी याद कर लें। अगर ट्रंप भारत पाक जंग रुकवा सकते हैं तो मोदी विश्व गुरु बनकर इजराइल ईरान युद्ध रुकवाएं, संजय राउत का तंज। बातचीत और कूटनीति ही समाधान, मिडिल ईस्ट तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी की चिंता, बताया शांति का रास्ता। ईरान अमेरिका तनाव का असर, दुबई और अबू धाबी में 3000 गुजराती फंसे, यात्रियों में बढ़ी चिंता। ईरान समर्थक कट्टरपंथियों की पहचान करने के निर्देश, गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजी एडवाइजरी, हमलों के बीच हिंसा की आशंका। रोहित और विराट के बाद अब यह खिलाड़ी ले सकता है T20 क्रिकेट से संन्यास, टीम में वापसी के सभी रास्ते बंद। अब नहीं झुकेगा ईरान, इजराइल और अमेरिका से लेगा खामेनेई की मौत का हिसाब, दी आखिरी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट, अमेरिका ने ईरान और इराक के लिए लेवल 4 की चेतावनी जारी कर बढ़ाई चिंता। 12,000 का बिजली बिल भरने से किया इनकार, कहा मीटर और खंभे उखाड़ लो। परेशान उपभोक्ता को अधिकारी ने क्या दिया जवाब। भारत सरकार का हाई अलर्ट, खामेनेई की मौत के बाद प्रो ईरान प्रदर्शनों पर सख्त नजर, दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाई गई। ईरान पर हमले से भारत में हिंसा भड़कने की आशंका, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, राज्यों को दिए खास निर्देश। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप पर डाला दबाव, ईरान पर हमले को लेकर कई बार हुई निजी बातचीत। कोई ईरान में फंसा, कोई इराक तो कोई सऊदी में, जंग की गूंज नोएडा तक, कई परिवार टेंशन में, 2 दिन से नहीं हुई अपनों से बात। ईरानी मिसाइलों की बौछार से हाँफ सकता है अमेरिका, इजराइल का एयर डिफेंस, 3 से 4 दिन में खाली होने का दावा। ईरान के हमलों के बीच दुबई एयरपोर्ट बंद, इंदौर के नेता और उद्योगपति फंसे, सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। बिहार सरकार के कई अधिकारियों और कर्मियों पर 2 करोड़ 37 लाख का जुर्माना, सामने आई बड़ी वजह। अजित पवार विमान हादसे पर सियासत तेज, रोहित पवार ने राज ठाकरे से की मुलाकात, जांच की मांग के साथ उठाए कई सवाल। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से की बातचीत, आम लोगों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। जो खामेनेई को नहीं बचा पाए वही बाबरी की बात करते हैं, पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम का विवादित बयान। भारत में हाई अलर्ट, ईरान और अमेरिका जंग के बीच गृह मंत्रालय की कड़ी चेतावनी, चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई निगरानी।
खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका के साथ, जबकि जनता खुलकर कर रही ईरान का समर्थन। मनाली हाईवे पर बाइकर बने सिरदर्द, ट्रक चालक से बहस के बाद 2.5 घंटे लगा ट्रैफिक जाम, होला मोहल्ला में बिगड़ी स्थिति। 4 हफ्ते तक चल सकता है युद्ध, ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा खुलासा, बातचीत पर भी कही अहम बात। ट्रंप के करीबी मुनीर को चुनौती, भारत से क्या लड़ोगे? बिना एयरफोर्स वाले तालिबान लड़ाकों ने नूर खान बेस को किया धुआं धुआं। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा, बीजेपी नेताओं से अहम बैठक संभव। अब कोई नहीं बचा, डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा, ईरान में खामेनेई के साथ सभी उत्तराधिकारी भी खत्म। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड पौधारोपण, नमो वन बनेगा देश का सबसे बड़ा शहरी जंगल, चीन का रिकॉर्ड भी टूटा।